फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे आज अदानी विल्मर लिमिटेड को और साथ में अदानी पावर को, और एक कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है, और एक कंपनी जो आपको डिविडेंड देगी। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो अदानी विल्मर की आज अपर सर्किट लग चुका है, और दूसरी तरफ आज अदानी पावर में भी अपर सर्किट लगा है। लेकिन क्या ये अपर सर्किट का दौर ऐसे ही जारी रहने वाला है या फिर वापस लोअर सर्किट का दौर शुरू होगा? एक तरफ बाजार में शानदार तेजी है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पे दबाव बन रहा है। तो क्या आने वाले समय में, यानी बाजार क्लोज होते होते, क्या फिर से गिरावट हो सकती है? क्या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारी रणनीति रह सकती है अदानी विल्मर को लेकर और अदानी पावर को लेकर? यहाँ पे क्या लॉन्ग टर्म के लिए हमें बने रहना चाहिए और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर इस समय खरीदारी का मौका बन रहा है? बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के रहे, उसको भी डिस्कस करेंगे और इनकी संभावना तलाशेंगे। तो ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो अभी लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 54,778 पर है, जहां पे 452 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी 0.83% अपर है बीएसई सेंसेक्स। बाजार में तेजी तो बनी हुई है, लेकिन काफ़ी ऐसे सेक्टर जहाँ पे काफ़ी दबाव बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि बाजार क्लोज होते थे यहाँ पे हमें फिर से गिरावट देखने को मिले। अब आप निफ्टी एनर्जी की बात हम करें तो 26,213 पर है, जहाँ पे 219 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.83% डाउन है। तो जितना निफ्टी एनर्जी डाउन है उतनी ही तेजी बाजार में बनी हुई। इसका मतलब यह है कि काफ़ी सेक्टर जो दबाव में चल रहे हैं, तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि हमें गिरावट भी देखने को मिले। और इसके पीछे वजह है कि बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि हमने देखा फ्राइडे को बड़ी तेजी बनी थी। लेकिन यहाँ पे अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो 327 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा है, और आज इसका लो बना था 318 का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगातार तेजी बनी हुई है अदानी ग्रुप के शेयरों में, और बहुत तेजी से आगे स्टॉक बढ़ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे रिसर्च एनालिस्टों की राय जो है वो बटी हुई है। बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि अदानी पावर से अब आपको निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि अदानी पावर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये जो शेयर बाजार में करेक्शन भी आया उसके बावजूद स्टॉक रुक नहीं रहा है। तो जो अभी जो चार्ज है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय, यानी ये 350 से 370 तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद में फिर यहाँ पे वापस नीचे आने की संभावना बन रही है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स जो बन रहे, चार्ट इंडिकेटर्स, वो सारे के सारे फिलहाल इसमें गिरावट की संभावना तलाश रहे, और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें खरीदारी हो चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पे अब रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये उनका कहना है कि इस समय आपको इसके ऊपर इसमें नहीं रुकना चाहिए अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म मिड टर्म का हो तो उनका कहने का मतलब यही है कि आपको 370 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और बाकी अगर आप फंडामेंटली देखें तो कंपनी ने कमाल का रिजल्ट पेश किया, उसके दम पे कह सकते हैं कि अदानी पावर अभी भी बहुत तेज़ी से आगे जा सकता है। यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 70 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो था, 327 52 वीक का है जो आज इसने बनाया रिसेंटली। तो रोज़ नई हाई बना रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इसका रिजल्ट। Q4 में कंपनी ने कमाल ही कर दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किया है। आप देखोगे इनका रेवेन्यू तो 10.6 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 66.28% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 4.65 थाउजेंड को भी निकल कर आई है, जहाँ पे 9,999% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बम्पर बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 43.83% रहा है, जहाँ पे 9,999% की बम्पर बढ़त देखने को मिली, और इस रिजल्ट ने ही कमाल किया है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो पावर सेक्टर में तेजी और जारी रहेगी। इसके पीछे ऑलरेडी जो वजह है वो हमने कल के वीडियो में डिस्कस की है कि पावर सेक्टर में अभी भी बहुत तेजी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से निर्णय लिया है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है उसके डिमांड को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको पूरी क्षमता से चलना ही चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारी राहत भी ला रही है। तो ये दोनों सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, इसलिए यहाँ पे इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आने वाले समय स्टॉक मालामाल कर देगा। आपको ये भी ध्यान होगा, इन्होंने अपनी जो 6 सब्सिडीज कंपनी थी उनको मर्जर कर लिया अपनी बड़ी कंपनी में, जिसकी वजह से आने वाले समय इनके खर्च में कटौती होगी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी ईजी होगा, जिसकी वजह से इनके कारोबार में और वृद्धि दिखाई देगी। लेकिन अब एक बार डेली चार्ट के ऊपर क्या कह रहे हैं इनके टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 307 का फर्स्ट सपोर्ट है, और स्टॉक नीचे गया तो 302 तक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 300 का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 314 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस इसका 317 का है, और 321 इसका थर्ड रेजिस्टेंस है। तीनों इसने ब्रेक किया। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है। लेकिन अब वीकली लेवल पर क्या दिखाई दे रहा है
तो यहाँ से वीकली लेवल पर अगर गिरावट होती है तो 282 का इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, ये सपोर्ट टूटा तो 252 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 237 तक भी जा सकता है। तो अगर गिरावट का दौर शुरू हुआ तो 237 तक वापस जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 327 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जहाँ पे अभी फिलहाल स्टॉक है। सेकंड इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 342 का, इसको पार करते ही 372 की प्राइस देखने को मिलेगी और जो रिसर्च एनालिस्ट है वो भी कह रहे हैं कि 370 तक ये जा सकता है। तो बिल्कुल मेरी भी राय है कि आपको 370 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, जिसका भी नजरिया शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का हो। काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भले बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं है, और न ऐसा करे तो कम से कम स्टॉप लॉस लगा के चले। अभी 5% का सर्किट है तो आपको 4% नीचे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, ताकि अगर स्टॉक में गिरावट शुरू हो जाए और लोअर सर्किट लगे उसके पहले ही आपका सौदा कट जाए, आपको लॉस ना हो। तो ये नजरिया अभी जरूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अब तेजी तो बहुत ज़्यादा बनी है लेकिन बाजार की संभावना भी निगेटिव बनी है, क्योंकि आज आप देखोगे निफ्टी एनर्जी में दबाव है, इसका कभी भी असर इसके ऊपर भी देखने को मिल सकता है। चलते हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक 736 पर आ चुका है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा है। तो स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है, 550 से फिर से 750 के आसपास आ चुका है। और जो लोग कह रहे थे कि अभी ये 250-300 हो जाएगा, उनकी बातों पर यहाँ पे गलत साबित हो गया। और मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि जब इसकी गिरावट शुरू हुई 550 के आसपास खरीदारी की सलाह दी थी और बिल्कुल स्टॉक वहीं से रिटर्न हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 227 इसका 52 वीक का लो है, 878 52 वीक का हाई है, फिलहाल स्टॉक 736 पर है और स्टॉक में काफ़ी मजबूती अभी भी बनी हुई है। यहाँ पे निफ्टी FMCG सेक्टर की बात करें तो 38,665 पर है, जहाँ पे 190 पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिल रही है, यानी 0.31% अप है। तो बड़ी तेजी तो नहीं है यहाँ पर भी। यहाँ पे एक चिंताजनक बात यह है कि फिलहाल अदानी विल्मा लिमिटेड ASM लिस्ट के स्टेज 4 में है और इसी वजह से थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा गया है। यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो भी सिर्फ इंट्राडे के बंद हो चुकी है, सिर्फ आप डिलीवरी बेसिक काम कर सकते हैं। अदानी पावर भी स्टेज 1 में है, तो वहाँ पे कोई बड़ी चिंता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अदानी विल्मा लिमिटेड अकेला नहीं दौड़ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रुचि सोया ने भी कमाल किया है। यहाँ पे देखोगे तो पिछले एक सप्ताह में ये 24% दौड़ा है और लगभग 961 की जो प्राइस थी वो 1200 के ऊपर पहुंच गई है। दूसरी तरफ ITC लगातार दौड़ रहा है, तो FMCG सेक्टर में तेजी बनी हुई है और इसलिए अदानी विल्मा भी यहाँ पे भी दौड़ सकता है, कोई रुकने की यहाँ पे वजह नहीं दिख रही है। और जिस तरह से इसका कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से कंपनी अपने अधिग्रहण कर रही है अलग अलग सेक्टर में, FMCG सेक्टर में कंपनी अपनी मजबूती दिखा रही है, ये स्टॉक दौड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आपको सोचना चाहिए। अभी फिलहाल इसमें लगता है कि थोड़ी और तेज़ी जारी रहेगी, तो आप 850 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है कि आपको स्टॉप लॉस लगा के ही चलना चाहिए। स्टॉक काफ़ी दौड़ा है तो ऐसे में स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़े, ताकि अगर गिरावट शुरू हो तो आपका जो भी लॉस ना हो। अब एक बार इसके रिजल्ट को अगर हम देखें तो इनका रेवेन्यू Q4 में 14.96 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 40.18% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी कमी थी, इन्हें 234.29 रुपीज़ का इनकम बताया, उसमें 25.62% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनकी 1.57% रही, जहाँ पे 46.78% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। उसके बावजूद भी स्टॉक दौड़ रहा है, क्योंकि कंपनी अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश करी है। अब इसके टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर जो बता रहे हैं कि गिरावट होती है तो 593 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 486 तक स्टॉक जा सकता है। जो तीसरा लेवल है वो है 432 का। तो अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि गिरावट हुई तो फिर से ये बहुत नीचे 432 तक जा सकता है। लेकिन अगर तेजी का माहौल बना तो ये 755 का इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 809 तक स्टॉक जाएगा और इससे ऊपर गया तो फिर 917 तक भी जा सकता है। तो इस बार ये तेजी में हो सकता है कि 917 को पार कर जाए, लेकिन अगर गिरावट भी होगी तो ये ध्यान रखना है आपको कि 432 तक भी जा सकता है। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगा के ही चलना है, ताकि आपका जो लॉस ना हो जाए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि स्टॉक में इस समय बाजार में देखोगे तो आप दबाव बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो ऐसे में कभी भी बाजार में गिरावट भी हो सकती है। तो इसलिए आपको जरूरी है कि स्टॉप लॉस लगा के चले। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, ये स्टॉक आपको मालामाल करने वाला, आने वाले 5 साल में बिल्कुल 4000 को टच करेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो बोनस लेना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि ऐसे स्टॉक में दाव लगाए जो बोनस देते हो। तो फिलहाल रिसेंटली वरुण बेवरेजेस जो है वो आपको बोनस देने जाने हैं। इसकी बात करें तो फिलहाल 1088 के ऊपर है, जो आपको 1.39% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। तो कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। वरुण बेवरेजेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको 2 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस दिया जाएगा, यानी आपके पास अगर 2 शेयर है तो 3 शेयर हो जाएंगे। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 28/4/2022 और इसकी रिकॉर्ड डेट है 7/6/2022, एक्स बोनस डेट है 6/6/2022। तो 6 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो और अगर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हो तो बिल्कुल आपको बोनस मिल जाएगा। तो कंपनी भी काफ़ी मजबूत है और लगातार इनका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत बना हुआ है, तो इसमें आप ये निवेश के बारे में सोच सकते हैं। इससे पहले भी इन्होंने आपको बोनस दिया है और ये कंपनी लगातार आपको बोनस देती है। इन्होंने आपको 2021 में भी बोनस दिया था
1:2 के रेशियो में। उसके पहले इन्होंने 2019 में भी आपको बोनस दिया था। तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। अब अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको बजाज ऑटो में निवेश करना चाहिए। बजाज ऑटो बहुत ही मजबूत कंपनी है। यहाँ पे देखें तो आज 3829 पर इसकी प्राइस है, जहाँ पे 1.11% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो आपको बहुत ही शानदार यानी 1400% का बम्पर डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 140 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 27/4/2022 और इसकी एक्स डेट है 30/6/2022। तो तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीदोगे तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत है, लगातार कंपनी आपको डिविडेंड देती रहती है और इसकी प्राइस और डिविडेंड दोनों ही में ही अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आपके निवेश को कई गुना बढ़ने की संभावना बनती है। तो बिल्कुल निवेश करें। तो ये आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।